वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा एंड साथ में आपको मैप से भी अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स, जीके और ज्योग्राफी आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस के जो भी एग्जाम हुए उनका रिव्यू जो है आपको एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अगर आप ये एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम तक hindi@gmail.com पर जो है मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जो है आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आपका रिव्यू भी जरूर से शामिल किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा दिवस 26 नवंबर को मनाया गया? तो 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया गया? बहुत ही ज्यादा दो इंपोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। पहले बात करते हैं संविधान दिवस की, ठीक है ना। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। 1949 को जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना। भारत का संविधान जो है 1949 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगर बात की संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये टाइम भी आप लोग याद रखना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है संविधान को बनने में टाइम लगा है। अगर बात की संविधान सभा की, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को जो है इसकी पहली बैठक हुई। उस समय इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। एंड उसके बाद जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है नया अध्यक्ष चुन लिया गया, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ये सभी पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। बाकी इस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अलग से वीडियो सीरीज आ रही है। पहला वीडियो आ चुका है, बाकी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएंगे, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की संविधान की, तो भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें कितने आर्टिकल है? तो 395 जो है ये इसमें अनुच्छेद है, 12 इसमें अनुसूचियां है। लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय जो है इसमें अनुसूचियां कितनी थी? तो उस समय 8 थी, अभी जो है 12 हो गई है। इसके अलावा भाग कितने हैं? तो 22 भाग है संविधान में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां है और 395 जो है ये है अनुच्छेद। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी जो है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अब ये 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? इसके साथ 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म तिथि पर, यानी कि उनकी जयंती पर जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन है? तो ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, इसीलिए इनकी जयंती पर जो है ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व स्तर पर की बात की जाए तो विश्व दुग्ध दिवस जो है ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व दुग्ध दिवस जो है ये 1 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की, तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी तरह से राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर बात की जाए 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो कुछ ऐसे डे भी होते हैं जो कि अलग अलग में होते हैं, राष्ट्रीय और विश्व में, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होने। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स देखते हैं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ए और बी दोनों संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात का सेकंड क्वेश्चन की, हाल में किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये हिम सुरक्षा अभियान बहुत ही ज्यादा आप लोग लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। हिम सुरक्षा अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित। अभी हिमाचल प्रदेश राज्य ने कोविड के साथ साथ कुछ अन्य बीमारी जैसे टीबी हो गया या और भी तमाम सारी बीमारियों के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। डेटा कलेक्ट किया जाएगा कि यहाँ पर जो बीमारी का प्रकोप कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो यही है हिम सुरक्षा अभियान, अभी हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश अटल सुरंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 100% घरों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश है। सभी घरों तक पेयजल पहुंचाने वाला पहला राज्य गोवा है और एलपीजी पहुंचाने वाला है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा ई पंचायत पुरस्कार 2020 जो है ये भी हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ था, इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर। राजधानी क्या है इसकी? शिमला राजधानी है और धर्मशाला इसकी शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। इसके अलावा अगर बात करें रोहतांग दर्रा और शिवकिला दर्रा, ये दर्रे दोनों जो है इंपॉर्टेंट याद रखना, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट बात का थर्ड क्वेश्चन की,
हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन किया? तो अभी जो पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात की तो उसमें जो है भारत का पहला गाय अस्पताल कहां पर खोला गया? तो ये अभी असम के डिब्रूगढ़ में खोला गया। इंपोर्टेंट याद रखना, कहां पर है? असम के डिब्रूगढ़ में खोला गया है भारत का पहला गाय अस्पताल। अच्छा, भारत का पहला गाय अभ्यारण्य कहां पर खोला गया? कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था, तो वो मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में जो है भारत का पहला गाय अभ्यारण्य खोला गया था, कामधेनु गाय अभ्यारण्य। और ये है भारत का पहला गाय अस्पताल गोपाष्टमी के दिन पर खोला गया था। अब असम की बात है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है असम की राजधानी। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जो है वो है असम के प्रेजेंट टाइम में सीएम। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी असम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, याद रखना, एक सिंह का गेंडा और भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर काजीरंगा में देखा गया। ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, इसके अलावा जो है दिहांग पट्टकाई नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा क्योंकि इसको हाल ही में नेशनल पार्क बनाया गया है इसी साल। इसके अलावा अगर बात की असम राज्य से, तो असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन है? क्षत्रिय लोक नृत्य बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, अभी एसएससी एंड एयरफोर्स दोनों के एग्जाम में पूछा था क्षत्रिय लोक नृत्य। इसके अलावा अगर बात की बिहू लोक नृत्य भी जो असम राज्य से संबंधित है। असम में 33 जिले हैं, 33वां जो है माजुली जिला है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। असम का हाईकोर्ट कहां है? गुवाहाटी में इसका हाईकोर्ट है। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2019 में, और अगले कहां पर होंगे? अगले हरियाणा में होंगे। चलिए नेक्स्ट बात का चौथे क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स तो मिलता ही है, साथ में आपको बहुत ज्यादा स्टैटिक्स जीके मिलता है जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो डेली करंट अफेयर्स जरूर देखिए एंड वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन कौन सा? तो अहमद पटेल का निधन हो गया। बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी से, अहमद पटेल का हाल ही में निधन हो गया। इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है। वह कांग्रेस पार्टी से भी संबंधित थे। कांग्रेस पार्टी जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी 2001 से, तो ये उनके जो है मुख्य राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल। इनका जो है कांग्रेस में बड़े नेता थे अहमद पटेल, जिनका हाल ही में निधन हो गया और 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं गुजरात से, और वर्तमान में जो गुजरात से राज्यसभा के सांसद भी थे। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो है गुजरात से संबंधित है। अगर बात की जाए गुजरात से, तो केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हो गया, गुजरात के पूर्व सीएम थे, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा असम के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? तरुण गोगोई, जिनका 2 दिन पहले निधन हो गया, उनका भी नाम याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात का पांचवें क्वेश्चन की। हाल ही में सिखों के 9वें गुरु डैश के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। अभी जो 24 नवंबर को मनाया गया है, ये सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी नंबर बी सही होगा। गुरु तेग बहादुर जो है ये थे सिखों के 9वें गुरु। इनके बलिदान की याद में जो शहादत दिवस के रूप में मनाया गया 24 नवंबर को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर बात की गुरु नानक की, तो ये सिखों के पहले गुरु थे, ठीक है ना, सिखों के पहले गुरु थे। एंड करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो है ये इन्हीं से संबंधित है। गुरु गोविंद जो है ये सिखों के 10वें गुरु थे, इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर बात की गुरु गोविंद सिंह की, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु तेग बहादुर कौन है? तो इंपॉर्टेंट याद रखना, औरंगजेब जो शासक था उन्होंने इनको जो है धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया था, लेकिन इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, इसीलिए जो है औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। इसीलिए ये जो है शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अभी जो 24 नवंबर को मनाया गया, सिखों के ये 9वें गुरु थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। शीशगंज जो गुरुद्वारा है दिल्ली में स्थित, वो इन्हीं के लिए जहां पर इनका बलिदान हुआ था, शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें छठे क्वेश्चन की। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभावी वाली परियोजनाओं की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देशों के लिए 100 से भी ज्यादा उच्च प्रभाव वाली यानी कि हाई डिमांड वाली, अभी जो है उन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा उन परियोजनाओं पर, तो ये अफगानिस्तान के साथ किया है, इंपॉर्टेंट याद रखना। अभी जो है जेनेवा में अफगानिस्तान सम्मेलन हुआ है, उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया और उन्होंने ये जानकारी दी है कि भारत अभी जो अफगानिस्तान में इन सभी परियोजनाओं पर बहुत जल्दी से काम करेगा, इनकी घोषणा की है, इंपोर्टेंट याद रखना। अफगानिस्तान जो है भारत का पड़ोसी देश है, लगभग 80 किलोमीटर अफगानिस्तान बॉर्डर बनाता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को कहता है डूरंड रेखा, और अगर पूछ लिया जाए भारत अफगानिस्तान बॉर्डर, तो वो भी आपको डूरंड रेखा पर सही ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है ना। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो राजधानी है काबुल, काबुल इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति अशरफ गनी, एंड मुद्रा क्या, तो अफगानी जो है यहाँ की मुद्रा है। भाषा कौन सी है? पश्तो और दरी जो है ये भाषा है, इतनी इंपोर्टेंट नहीं है।
बट याद रखना, बट सार्क आपको इंपोर्टेंट याद रखना, अफगानिस्तान जो है ये साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क का भी मेंबर है, 8वां मेंबर है सार्क का। अब अफगानिस्तान मैप में कहां पर है, मैं आपको मैप में थोड़ा सा बता दूं कि अफगानिस्तान जो है मैप में कहां पर है। ये आप लोग देख सकते हैं इंडिया का मैप, तो यहां पर मैंने खोल लिया है एंड इंडिया के जस्ट पास में आप लोग ऊपर साइड में देख सकते हैं ये है अफगानिस्तान। ये जो अफगानिस्तान है ये भारत का पड़ोसी देश है एंड यहाँ पर जो ये पीओके के पास में बॉर्डर बना था यहाँ पर, जो कि अभी एरिया जो है ये इंडिया के पास में नहीं है, ये पीओके वाला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर बात करें अफगानिस्तान पाकिस्तान का, ये जो बॉर्डर बनाता है एंड इसको जो 1894 में इस डूरंड रेखा को तय किया गया था, ये अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, आप लोग देख सकते हैं ये काबुल है। ऊपर तजाकिस्तान वगैरह उज्बेकिस्तान वाले देश है, ये पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट बात का 7वें क्वेश्चन की, हाल में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। अभी जो मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां पर किया है, तो ये क्या है हाल ही में पंजाब के कपूरथला में। अब ये मेगा फूड पार्क जो है ये कितने बनाए जाएंगे टोटल इंडिया में, तो ये जो है 37 बनाए जाएंगे पूरे इंडिया में। अभी जो है 20 बन चुके हैं एंड हाल ही में मैंने आपको बताया था मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया था, हरसिमरत कौर बादल ने किया था। अभी नरेंद्र सिंह तोमर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया और अभी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, तो अभी नरेंद्र सिंह तोमर जो है वही है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। कपूरथला कहां पर है, ये पंजाब में है, यहाँ पर रेलवे के डिब्बे बनाने की भी फैक्ट्री है कपूरथला में, इंपोर्टेंट याद रखना। पंजाब में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। चंडीगढ़ जो है राजधानी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो है प्रेजेंट टाइम में सीएम, कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। विजेंद्र सिंह पाल यानी कि बीपी सिंह बदनौर जो है वो है पंजाब के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। पंजाब जो कृषि विधेयक बिल के खिलाफ जो है प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था भारत का, तो वो पंजाब ही बना था। चलिए नेक्स्ट बात का 8वें क्वेश्चन की, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उनके उन्मूलन के लिए, क्योंकि यूएनओ ये मानता है कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है इसको मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन माना गया है एंड ये डे मनाया जाता है हर साल 25 नवंबर को। इंपोर्टेंट याद रखना, कौन मनाता, तो यूएनओ मनाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बहुत बार बता दिया यूएनओ के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस साल जो इसकी 75वीं स्थापना वर्ष है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो है प्रेजेंट टाइम में यूएनओ के महासचिव, इंपोर्टेंटली याद रखना है। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें जो है 10 अनपरमानेंट मेंबर है, 5 वीटो वाले देश है और भारत जो है 8 बार जो अस्थायी सदस्य बन चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। यूएनओ महासभा की अगर बात की जाए तो 193 मेंबर है। दक्षिण सूडान लेटेस्ट मेंबर है। तो ये मैंने आपको कुछ यूएनओ के बारे में लेटेस्ट बता दिया है जो कि आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो रोज जब भी वीडियो बनाता हूं तो कई बार यूएनओ के बारे में डिटेल से भी अच्छे से समझाया है, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, रेगुलर देखेंगे तो आपको सब कुछ धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगर बात करें इसके डे की, तो ये डे शुरू कब हुआ था, 1981 से ये शुरू हुआ था, लेकिन यूएनओ ने जो है इसको 1999 से इसको मान्यता दे दी थी, यानी कि 1999 से जो है यूएनओ ने इसको मान्यता दे दी थी 25 नवंबर को। अब 2020 में इसकी थीम क्या थी, तो ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट एंड कलेक्ट, ये जो थी इसकी 2020 की थीम थी, ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट एंड कलेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात का 9th क्वेश्चन की, हाल में किस भारतीय वेब सीरीज को 48वां अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है। तो भी 48th अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है, ये मिला है दिल्ली क्राइम को, ठीक है ना। दिल्ली क्राइम क्या है, तो ये भारत की पहली वेब सीरीज है जिसको ये अवार्ड मिला है अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स, और ये 48वें थे। और किस कैटेगरी में मिला, तो ये जो है बेस्ट ड्रामा सीरीज में मिला है। अब दिल्ली क्राइम ये जो वेब सीरीज है ये किस पर बेस्ड है, तो निर्भया कांड जो हुआ था 2012 में, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने एक्शन ली थी उसी पर जो है ये आधारित है वेब सीरीज दिल्ली क्राइम। ओके चलिए नेक्स्ट बात का 10वें एंड आज के लास्ट क्वेश्चन की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। हाल में विश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किसे डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की है, तो अभी विश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहां पर है, मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बता देता हूं। ये है कर्नाटक के बेलगाम में, कहां पर है, बेलगाम में है। और अभी कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला ने जो है ये उपाधि दी है, किसे दी है, इसरो के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष के सिवान। के सिवान आपको याद है मोदी जी के गले मिले थे जब चंद्रयान फेल हो गया था, तो यही है के सिवान। एंड इनको जो वॉन कर्मन पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड तमिलनाडु सरकार द्वारा ये भी इनको मिल चुका है। तीनों अवार्ड याद रखने हैं आपको, वॉन कर्मन याद रखना है, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड याद रखना, और अभी ये जो डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है
ये भी याद रखना, विश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बेलगाम में है। अब ये इसरो के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है, तो इसरो की बात है, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। कई जो स्टूडेंट है श्री हरिकोटा वगैरह कर देते हैं, बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। विक्रम साराभाई जो है ये इसके संस्थापक थे। 15 अगस्त इंडिया की आजादी के दिन 1969 में जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। के सिवान इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। कर्नाटक के सीएम कौन है? वजुभाई वाला कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में सीएम है। 31वां जिला विजयनगर होने वाला है। हम्पी वाला जो एरिया उसको अलग जिला बनाया जाएगा हुबली जिले से। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं, आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया। तो ये कहां के मुख्यमंत्री थे? असम के थे। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे एंड हाल ही में इनका निधन हो गया। एंड ये भी जो है कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित थे, जिस तरह से अहमद पटेल है। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो कौन सा देश 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कल के वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखिए, कौन सा देश G20 2022 में मेजबानी करेगा, भारत कब करने वाला है, पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फैला दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।